बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो अरबिक कैलीग्राफी सुलह स्क्रिप्ट के बारे में, जिसमें हम आज का लेटर लिखना सीखेंगे बा। बा लिखना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि जब भी हम इस हार्ड बोर्ड पर, हार्ड शीट पर हम लिखने लगते हैं तो जस्ट एक पेज रख के ना लिखा करें, क्योंकि नीचे ये जगह जो है वो हार्ड होती है। इस वजह से हम जब लिखते हैं तो सही से नहीं लिखा जाता। तो आप 2-3 पेजेस जो हैं वो रख के फिर लिखा करें। देखिए जैसे मैंने ये 2-3 पेजेस रखे हुए हैं और उसके बाद फिर हम लिखते हैं, ताकि थोड़ा सी जगह सॉफ्ट हो जाए और वो अच्छे से हमारा कलम जो है वो मूव कर सके। तो चले हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे 3 कत लगा लें। अब हम इस कत से 1.5 कत के बराबर बा का इफ्तिताइया बनाएंगे। इस एंगल में मैंने बताया था और ये आपने यहाँ पे आके छोड़ दिया कलम को। ये है बा का इफ्तिताइया। थोड़ा सा यहाँ से तिरछा है, यानी सीधी लाइन नहीं है, ऐसे वाली लाइन है। हल्का सा यहाँ पे कर्व आया। अगर यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन लगाएं तो यहाँ डॉट आएगा। ये 1.5 कत के बराबर जो है हमने बा का इफ्तिताइया बनाया। पहले आपने कलम को अलिफ लिखते वक्त जस्ट आपने डाउनवर्ड मूव किया था। अब हम बा में फॉरवर्ड कलम को मूव करेंगे, अपवर्ड मूव करेंगे। इसके बाद अब आप यहाँ पे एक लाइन लगा लें 1.5 कत के बराबर। 1.5 कत के बराबर यहाँ पे एक लाइन लगाएं और बा की जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट 6 कत के बराबर होती है। तो हम 6 कत लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने बा को कितना लंबा लिखना है। उसके बाद हम बा की शेप बनाते हैं। 1 2 3 कत के बाद आपने एक कत यहाँ पे लगा लें, ताकि हमें पता चले कि जब हमने यहाँ से मूव करना है तो इस कत के थोड़ा सा मज़ीद नीचे से यहाँ इसकी डेप्थ होगी। तो अब हम इसकी शेप ट्राई करते हैं। टिश्यू अपने पास रखा करें। जब भी आप एक कलर दूसरे कलर को यूज़ करना होता है टिश्यू के साथ इसे साफ़ कर लिया कलम को। अब हम फॉरवर्ड इसका इस एंगल में आपने कलम को रखना है यहाँ पे। अब स्लाइटली नीचे की तरफ मूव करते हुए हल्का सा और फॉरवर्ड मूव करते जाना है। 1 2 3 कत के बराबर आपने ऐसे नीचे और फॉरवर्ड मूव करना है। 3 और चौथे कत के बराबर आपका स्ट्रोक जो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये वाला आपका स्ट्रोक 1 कत के बराबर जो है यहाँ तक। अब इस स्टेज पे यानी इस कत पे अब हमने अपवर्ड कलम को सर्कल में मूव करना है। यहाँ पे हमने इसकी गुलाई बनानी है। यहाँ पे सेम उसी जगह पे कलम को रखा और मूव करते गए और कलम को स्लाइटली फॉरवर्ड आपने ऐसे करते जाना है ताकि उसकी बिल्कुल बाकी एक नोक बने। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हम इसे सेट कर लेते हैं। कलम को लिखते वक्त आपने बहुत ज़्यादा ऊपर आपने ज़ोर देना होता है ताकि ये वाला एज और ये वाला एज दोनों लगें। हल्का सा भी अगर आपने कलम को हल्के हैंड से पकड़ा हुआ है तो फिर वो दोनों एज लगते नहीं हैं और यहाँ पे नीटनेस नहीं आती। जब हम एक ही फ्लो में लिख रहे होते हैं तो हम ज़ोर दे के लिख रहे होते हैं। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा रुक रुक के लिख रही हूँ, तो इसलिए फिर वो इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता। तो ये देखिए ये हमारी बाकी शेप बन गई। ये थोड़ा सा मज़ीद अगर इस लाइन को आप इस कत 6 कत को नीचे करके लगाएं तो बाकी ये जो डेप्थ है बिल्कुल इसके बराबर होगी। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर लगा दिया। अगर यहाँ से बिल्कुल एक लाइन लगाएं तो इस जगह पे हमें 1 कत की स्पेस मिलती है। अब आपको एक फॉर्मेट के थ्रू
एक बार लिखना सिखाती हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं अब जल्दी से एक फॉर्मेट बना लेती हूँ। मैंने एक फॉर्मेट बना लिया है। फॉर्मेट के थ्रू हम लिखना सीखेंगे। हमने 2 कत छोड़ देने हैं। छोड़ने के बाद तीसरे कत से हमने बा का इफ्तिताइया बनाना है। ये देखें, तीसरे कत के यहाँ से सेम मैंने पहला स्ट्रोक लिया और बा का इफ्तिताइया बनाया। 1.5 कत के बराबर इसका इफ्तिताइया बन गया। उसके बाद वहीं से कलम को फॉरवर्ड मूव करना है। ये देखें, मैं अंदाजे के मुताबिक ही लिख रही हूँ। बाद में हम कत लगा के देखते हैं। यहाँ तक बिल्कुल फॉरवर्ड हमने कलम को चलाया था और अब हम अपवर्ड स्लाइटली मूव करते हुए सर्कल में इसकी शेप कंप्लीट कर देंगे। ये यहाँ पे बिल्कुल एज लगाना है कलम का और बारीक से इसका कॉर्नर बन गया। 3rd कत से हमने स्टार्ट किया था बा का इफ्तिताइया। 1.5 कत के बराबर बा का इफ्तिताइया बन गया। नीचे से यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन लगाएं तो हमारे पास यहाँ पे भी 1 कत के बराबर स्पेस है। यहाँ पे भी अगर हम इसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे नीचे लेके जाएं, 1 कत के बराबर स्पेस है। अब बाकी लेंथ मोस्टली 6 कत के बराबर होती है, तो अब हम यहाँ पे लगा के देखते हैं हमारे 6 कत पूरे होते हैं या 6 या 7 कितने होते हैं। हमारे पूरे 6 कत कंप्लीट हो गए। अब ये एक मेथड था फॉर्मेट के थ्रू। आप इस तरह भी लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे। अब हम विदाउट फॉर्मेट, विदाउट कट, जस्ट सिंपल प्रैक्टिस करते हैं कि जब हम लिखना सीख जाएंगे तो हम बगैर कट के किस तरीके से लिखेंगे। ये देखें, सेम हमारी शेप बन गई क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस की हुई थी और ये तमाम शेप्स आपको प्रैक्टिस के बाद ही आएंगी। ये बा फैमिली का एक ही वर्ड बा लिखें। देखें, अगर आप इससे बा बनाना चाहें तो यहाँ पे एक नुक्ता लगा दिया, बा बन गया। अगर आप इसे ता बनाएंगे तो यहाँ पे आप 2 नुक्ते लगा दें तो ये ता बन गया। अगर आप इसे सा बनाना चाहें तो ये सिर्फ आप एक नुक्तों का ही कमाल है। शेप बाकी सारी सेम ही रहेगी कि यहाँ पे आप 1 2 3, तो ये सा बन गया। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपकी पसंद आई होगी। सब अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।